हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा का भय मानने का फल, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानने से आपके जीवन में 3 चीजें आएंगी। पहला धन जो परमेश्वर की ओर से है, दूसरा महिमा, इज्जत और आदर जो परमेश्वर देता है, और तीसरा जीवन जिसमें दुख और निराशा नहीं होती है। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि हन्ना बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वो परमेश्वर के आगे रोती और कुड़कुड़ाती थी और खाना नहीं खाती थी। और जब वो नम्र हुई और परमेश्वर से मन्नत मानी कि हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच नजर करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। तब ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बाइबल में जब आप एजरा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एजरा राजा के सामने गया तो उसने कहा कि जब हम इजराइल को जाएंगे तो हमें किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों पर कृपा दृष्टि रखता है। जो उसका भय मानते हैं वो उनकी रक्षा करता है, और जो यहोवा को त्याग देते हैं उसका कोप उन पर भड़का रहता है। इसलिए एजरा ने सुरक्षा नहीं मांगी, क्योंकि वो प्रमाण देना चाहता था कि उसके परमेश्वर और राजा के परमेश्वर में कितना अंतर है, कि मेरा परमेश्वर जीवित है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। और एजरा परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़ा रहा। मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे कहा कि लोग तेरी कहानियों को नहीं सुनेंगे बल्कि तेरी महिमा को देखेंगे। जब पहली बार मैं परमेश्वर के दास के साथ मिला तो मैंने उनके पांव में गिरकर उनकी दोनों चप्पलों को चूमा था, और उस समय पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे नम्र बना रहा और उसका भय मानता रहा। अगर आपके जीने का मकसद परमेश्वर है तो आपके दुश्मन 100% शर्मिंदा होंगे। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से नहीं चलते हैं, वो भावुक होकर चलते हैं। वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए बोझ नहीं उठाते हैं और परमेश्वर के आगे नम्र नहीं होते हैं। इसीलिए आज उनका जीवन वैसे का वैसा ही है। मेरे प्रियो, अगर आप भी एजरा और हन्ना की तरह परमेश्वर से अपनी आशीषों और महिमा को लेना चाहते हैं तो आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के भय में उसके वचनों पर चलते जाएं, क्योंकि यहोवा का भय मानने और नम्र बनने से ही आपके जीवन में धन, महिमा और जीवन आता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके भय को मानते हुए आपके वचन पर चल सकूं और आपके नाम को ऊंचा कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।